मैया सम्मान योजना के नाम पर हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड, सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को किया सतर्क। मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि साथियों, यह महत्वपूर्ण सूचना है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर ओटीपी या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ साझा कदापि नहीं करें। झारखंड सरकार इस योजना को लेकर किसी तरह का कॉल नहीं कर रही है, अतः आप सभी सतर्क रहें और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जानकारी नहीं दे। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। चंपई सोरेन बोले, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कहा, कौन ये सब बोल रहा है पता नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज दिल्ली से सीधे कोलकाता जाएंगे। शाम करीब 7 बजे वे कोलकाता पहुंचेंगे। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं यहाँ किसी निजी काम से आया था, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सब कौन कह रहा है। इधर रांची में सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई है। यहाँ विधायकों का आना शुरू हो गया है। सीएम से मुलाकात के बाद समीर मोहंती और रामदास सोरेन ने कहा कि हम जेएमएम में थे और आगे भी रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का हाथ मजबूत करेंगे। आज विभिन्न संगठनों का भारत बंद, झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम दे रही पूरा समर्थन, राज्य के कई संगठन भी आए साथ। 22 अगस्त यानी आज भारत बंद रहेगा। यह बंदी अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ की जा रही है। आज के बंद का आह्वान भीमसेना, बहुजन दलित समाज और विभिन्न संगठनों की ओर से बुलाया गया है। बंदी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक के लिए आहूत की गई है। झारखंड में इस बंदी को सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने पूरा समर्थन दिया है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे की ओर से चिट्ठी जारी की गई है। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी की केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और जिला संयोजक को संबोधित कर बताया गया है कि पार्टी इस बंदी को पूरा समर्थन दे रही है। सभी सदस्यों को इसमें सक्रिय रहने को कहा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बंद को राज्य में कई संगठनों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। आदिवासी लोहरा समाज ने भी भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी तथा दलित संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन किया है। जेएमएम छोड़ने वाले नेताओं का हाल, कोई बना सांसद, किसी को मिला केंद्रीय मंत्री पद, वहीं एक के गंवा दी विधायकी। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की चर्चा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। जेएमएम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। राज्य में यह पार्टी किसी भी दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों पर अपना प्रभाव डाले रखता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। झारखंड में सरकार बनाती है तो उसे जेएमएम का सहयोग लेना ही होगा। बात संथाल की हो या फिर कोल्हान की, जेएमएम आदिवासियों पर खासी पकड़ कर रखती है। बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कैसे यह पार्टी मजबूत पार्टी है। हालांकि चंपई सोरेन प्रकरण ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर की खींचतान और अंतर्द्वंद की राजनीति को सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि 50 साल पुरानी इस पार्टी में क्या पहली बार केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है जब पार्टी का कोई बड़ा नेता अलग होने जा रहा है? पश्चिमी सिंहभूम में वनरक्षी दे रहे धरना, पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं हड़ताल। सरकारी नियुक्ति नियमावली में करे बदलाव। पश्चिमी सिंहभूम जिला के वनरक्षी झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर पश्चिम सिंहभूम जिला के सभी वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिला के सभी वनरक्षी चाईबासा के वन भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वनरक्षियों द्वारा झारखंड राज्य कैबिनेट द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 में 50% वनरक्षी भर्ती की अनुशंसा का विरोध किया जा रहा है।
वनरक्षियों की मांग है कि जब तक सरकार नियुक्ति नियमावली 2024 में अलाभकारी संशोधन को वापस नहीं करती है, तब तक सभी वनरक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा संघ द्वारा प्रधान वनरक्षी के पद में प्रोन्नति, वर्दी भत्ता आदि की मांग की जा रही है। साहिबगंज में विवाहिता संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, शादी के दूसरे साल ही मांगे 2 लाख, बेटी हुई तो प्रताड़ना भी बढ़ा, हत्या का आरोप। बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो बाजार के रहने वाली विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता का नाम वर्षा रानी है, वहीं उसके पति का नाम रोहित शाह है। परिवार बोरियो बाजार का रहने वाला है, पत्थर का व्यवसाय करता है। घटना को लेकर ससुराल वालों का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है, जबकि मायको वालों का कहना है कि युवती की हत्या हुई है। जानकारी के अनुसार महिला के पति रोहित शाह को जब पत्नी वर्षा रानी के फांसी लगाने की सूचना मिली तो उसने आनन फानन में इलाज के लिए बोरियो सामुदायिक केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना बोरियो पुलिस को मिलते ही थाना प्रभारी पंकज वर्मा दलबल के साथ सामुदायिक केंद्र पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया। चाईबासा में पुलिस की हाथ लगी सफलता, समीज आश्रम के पास से एक पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, 2 भाग निकले। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में अवस्थित समीज आश्रम के पास से पुलिस ने एक पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, 4 छोटी डायरी और 2 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। डायरी में ठेकेदारों व कंपनियों से मांगी जाने वाली लेवी का हिसाब किताब लिखा होने की बात पुलिस ने बताई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2 पीएलएफआई उग्रवादी रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम याकूब टुट्टी है। याकूब गुदड़ी थाना अंतर्गत बिकरेल गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ गुदड़ी, मनोहरपुर व आनंदपुर में करीब आधा दर्जन नक्सली कांड दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि याकूब के साथ पीएलएफआई सदस्य थॉमस बंडिंग एवं मंगल सुरीन भी थे। पुलिस उनकी तलाश में छापामारी कर रही है। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ा ट्रेनी विमान पटमदा में दुर्घटनाग्रस्त, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से हुआ था गायब प्लेन। सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह उड़ा एक ट्रेनी विमान अचानक से लापता हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेनी विमान में एक इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट प्लेन उड़ा रहे थे। सोनारी एयरपोर्ट पर युवाओं को पायलट का प्रशिक्षण देने वाली अल्केमिस्ट का विमान मंगलवार सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद ही वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। काफी खोज खबर के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन दोपहर लगभग 3 बजे के बाद लगभग पटमदा के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र के थाना की पुलिस को सूचित किया कि आमदा पहाड़ के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने इसकी जानकारी जिला पुलिस कंट्रोल रूम को दी और यहां से स्थानीय प्रशासन ने टाटा स्टील से संपर्क किया। इसके बाद टाटा स्टील का हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए सोनारी एयरपोर्ट से रवाना हो गया। रानी बांध तालाब के पास हो रहा जल जमाव, धनबाद विधायक राज सिन्हा ग्रामीणों के साथ जल जमाव में धरने पर बैठे। धनबाद के रानी बांध तालाब के पास सड़क पर हो रहे जल जमाव अब विकराल रूप धारण करने लगा है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने तत्काल समाधान नहीं होने पर जल जमाव के बीच बैठने को लेकर निगम को चेतावनी तक डाली है। इसी क्रम में सोमवार को छुट्टी के दिन नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने निगम के अधिकारियों को ऑफिस बुलाया और इस संबंध में वार्ता के मौके पर विधायक राज सिन्हा सहित स्थानीय लोगों भी मौजूद थे। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने विधायक को तत्काल ही इसका अस्थायी समाधान का आश्वासन दिया, जहां विधायक राज सिन्हा ने कहा कि अगर इसका अस्थायी समाधान नहीं निकला तो वह आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे।